हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ पहले हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन। जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिया, आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे आकलन पत्रक 16 से कंटिन्यू। तो जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आ सकें। तो स्टार्ट करेंगे आकलन 16 का सॉल्यूशन, आकलन 16 का सॉल्यूशन, जिसमें एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे रीड करेंगे और क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे जो कि इसी पैराग्राफ में उपलब्ध हैं, उनके हम आंसर करेंगे। मगन अच्छा लड़का है, वह कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता है। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो वह उससे मना नहीं करता है। वह घर आए अतिथियों का स्वागत खुशी खुशी करता है। वह विनम्रता से बात करता है, कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन सभी बड़ों का व गुरुजी का हमेशा सम्मान करता है। मगन बगीचे में जाता है तो कभी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचता। वह व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता। वह कभी किसी जानवर को नहीं सताता। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क हो या पार्क, सिनेमा घर, मगन शिष्टाचार नहीं भूलता। तो यहाँ पर शिष्टाचार की बात की गई है मगन की, और बहुत ही अच्छी बात की गई है मगन के बारे में। वो अच्छा है उसी के लिए इसकी बात हो रही है, नहीं तो अगर गंदा होता, शिष्टाचार नहीं होता, अभद्र होता व्यवहार में, तो उसकी यहाँ पर बातचीत नहीं होती। अच्छा लड़का कौन है? मगन। मगन किसकी आज्ञा नहीं टालता? माता पिता की। सम्मान का विलोम शब्द है अपमान। बगीचों शब्द का एक वचन हो जाएगा बगीचा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची लिखने आपको। पेड़ का हो जाएगा वृक्ष, तरु। फूल का हो जाएगा कुसुम, पुष्प। मगन एक अच्छा लड़का है, इसलिए सभी उसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। वह विनम्रता से बात करता है। हमारे घर मेहमान आते हैं तब हम क्या करते हैं? हम उनका स्वागत करते हैं, उनको जलपान कराते हैं। हमें भी मगन की तरह अच्छा बनने के लिए क्या क्या करना होगा? हमें आज्ञाकारी, विनम्र, सदाचारी, मेहनती, शिष्टाचारी बनना होगा। मगन पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचता। पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जानवरों से बचा सकते हैं, पानी दे सकते हैं, उन्हें काटना नहीं चाहिए। हमें पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रोपण करने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इस तरह से ये डन होता है आकलन पत्रक 16 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 91, जिसमें है स्वतंत्र लेखन कर पाना। चित्र को देखकर आपको 4-5 वाक्य लिखने। देखिए, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, एक बच्चे ने चरखी पकड़ी हुई है ना। तो यहाँ पर देखिए मगन और छगन दोनों भाई हैं। मगन पतंग उड़ा रहा है, छगन ने चरखी पकड़ रखी है। छगन और मगन का घर पास में ही है, उनके गाँव में हरे भरे पेड़ हैं। तो इस तरह से आपको 4-5 वाक्य लिखने थे। तो ये होता है कार्यपत्रक 91 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 92। तो यहाँ एक कविता है जिसे ध्यान से पढ़ना है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बना घोंसला पक्षी रहते, सबको छाया देते पेड़, सर्दी गर्मी सहते रहते, ठंडी हवा बहाते पेड़, बादल अपने पास बुलाते, रिमझिम बारिश लाते पेड़। तो देखिए यहाँ पर बारिश की बात की गई है, पेड़ों की बात की गई है। जो पेड़ पौधे हैं ना, वो छाया देते हैं हमें, सर्दी गर्मी हो, ठंडी हवा बहाते हैं। और हमें देखिए, जब धूप होती है ना, तब पेड़ की ही ज़रूरत होती है कि हम किसी न किसी पेड़ की छाया में छुप जाएं या नीचे चले जाएं पेड़ के, ताकि हमें धूप ना लगे। तो पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो और पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, अच्छी बारिश होती है। तो इसलिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब प्रश्न बताएंगे जिसे पूछे गए हैं, जो ये यहाँ पर प्रश्न, उनके आंसर बताएंगे हम आपको। तो कविता में बात की गई है पेड़ के बारे में। सर्दी गर्मी सहन करते हैं पेड़। घोंसला बनाकर कौन रहते हैं? पक्षी, जो कि पेड़ पर रहते हैं। पेड़ छाया के साथ साथ और क्या देते हैं? लिखिए, पशु पक्षियों को आवास, छाया, भोजन, ठंडी हवा तथा रिमझिम बारिश करवाते हैं। हमें प्रतिदिन 2 पेड़ लगाने चाहिए। इन लगाए हुए पेड़ों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? लिखिए, इन पेड़ों को जानवरों से सुरक्षित रखना चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए, ताकि वे बड़े होकर हमारी इच्छा पूर्ति कर सकें। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 92। अब देखेंगे कार्यपत्रक 93, जिसमें है सरला अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गई। अब बताइए। तो देखिए, पिकनिक मना रहा है एक परिवार, जिसमें देखिए खा पी रहे हैं बच्चे खूब, चटकारे लेते लेते। कपकेक्स हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, नाशपाती दिख रही है ना। तो अंडा दिख रहा है, एग दिख रहा है, सैंडविचेस दिख रही हैं, तो बेरीज दिख रही हैं। तो इनके सामने खाने का क्या क्या सामान रखा हुआ है? ब्रेड, कपकेक, सेब, नाशपाती, अंगूर, आम, है ना। तो ये सब दिखाई दे रहे हैं।
बच्चे किसके ऊपर बैठे हैं? बच्चे चटाई के ऊपर बैठे हैं। आप में इनमें से कौन सी चीज़ खाई है? तो आम, अंगूर, केले, सेब, केक, ब्रेड सभी खाई हुई हैं हमने। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना लगभग लगभग हमने खाई हुई हैं। आप पिकनिक पर जाते समय कौन कौन सी चीज़ साथ में ले जाएंगे? ब्रेड, नमकीन, पानी, फल, पूरी, सब्जी आदि। और चटाई स्पेशली, ठीक है, बैठने के लिए भी तो चाहिए, तो चटाई भी आप लिख सकते हैं। तो ये होता है कार्यपत्रक 93 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 94 जिसमें है एक अगेन कविता जिसे पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो, अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। तो यहाँ पर आलस छोड़ कर के काम करने की बात की गई है बच्चों से। तो देखिए कविता में छोड़ने की बात की गई है। क्या छोड़ने की? आलस छोड़ने की, कि उठ जाओ अब सुबह हो गया है, ठीक है, अपना काम करो ताकि जग में रह के कुछ नाम करोगे। कविता में क्या करने को कहा गया है? काम करने की। कविता की वह पंक्ति लिखी जिसमें आँख खोलने के लिए कहा गया है, आंखें खोलो जगो उठो। आप सुबह उठकर क्या क्या करते हैं? कोई 2 काम लिखिए। अपने दांत साफ करते हैं, स्नान करते हैं। उस दिशा का नाम लिखिए जिस दिशा में सूरज निकलता है, पूर्व दिशा, और अस्त कहाँ पर होता है? पश्चिम दिशा। आलस करने से क्या हानि होती है? आलस करने से हमारा कोई भी काम समय पर नहीं होता और हम लेट होते चले जाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 94। अब देखेंगे कार्यपत्रक 95 जिसमें कहानी है जिसे आगे बढ़ाना है आपको। कहानी है, राजू स्कूल से घर आया, फर्स्ट क्वेश्चन में उसकी माँ ने उसे बाजार से सामान लाने के लिए कहा। उसकी माँ ने एक सूची राजू को दे दी। राजू बाजार गया, उसने दुकानदार काका को सूची देकर कहा कि काका इस सूची के अनुसार सारा सामान दे दो। इस तरह से आपको कंप्लीट करना था। अब अगली पंक्ति है, अगली एक कविता है जिसे पूरा करेंगे हम। बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ और यह पानी, आई याद सभी को नानी, जहाँ कहाँ कहाँ खेलें खेलें, घर में पानी की हो रही रेलम पेल, सड़क बनी है लाल ताल तलैया, हमको डांटे हमारी मैया। तो हम यहाँ पर देखिए एक बच्चा है जो बादल भैया से कह रहा है कि यार अब तो पानी बंद कर दो, क्योंकि जगह जगह पर कीचड़ हो गए हैं, सभी ताल तालाब बन गए हैं, तो हम कहाँ पर खेलें। माँ भी डांटती रहती है हमें क्योंकि हम गंदगी करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। यहाँ कहाँ खेल खेलें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक करेक्ट करना है आपको। यहाँ पर खेल खेले होगा, खेल खेले खेले, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट करना था इस कविता को। तो ये डन होता है कार्यपत्र 95। तो यहाँ हमने इस वीडियो में देखा कार्यपत्र 95, 94, 93, 92 और 91 की सॉल्यूशन, और साथ ही देखा आखिरी पत्र 16 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी के क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह और वीडियोज़ देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।